हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की साइंसी बुक का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहला है कि लाइट है क्या, इसकी प्रॉपर्टी। तो लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट एनेबल्स अस टू सी। लाइट क्या है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या चीज़ हम रात में देख पाएंगे किसी को, या बंद कमरे में किसी को देख पाएंगे, किसी चीज़ को देख पाएंगे? नहीं। तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम चीज़ों को एनेबल है, जिससे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। प्रॉपर्टीज लाइट की, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जैसे लाइट है तो यहाँ से जो इसकी लाइट की रे जाएगी वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। लाइट कास्ट शैडो, ये तो आपको पता है कि लाइट जो है शैडो को कास्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसके लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए इसको ट्रेवल करने के लिए, मतलब कि इसको कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसमें ये ट्रेवल करे। ये एयर में भी ट्रेवल कर सकती है, किसी ग्लास में भी ट्रेवल कर सकती है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर को ही हम वैक्यूम भी कहेंगे। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड होती है एयर में, वो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड है। ये 10⁻⁸ है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में। तो लाइट क्या है, एक ऐसी एनर्जी जिससे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, शैडो को कास्ट करती है। इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन क्या है? A highly polished surface such as mirror reflect most of the light falling on it. एक हाईली पॉलिश सरफेस जैसे मिरर जो है रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को हमारे ऊपर। जैसे हमने देखा होगा कि जो मिरर होता है वो इसके ऊपर अगर लाइट जो है वो उसके ऊपर गिरेगी मिरर के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारे ऊपर भेज देता है। तो ये सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। तो रिफ्लेक्शन क्या है, ये जो है सरफेस से लाइट को बैक कर रहा है, वापस भेज रहा है, ये रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है? ये है मिरर, ये है रे जो लाइट से आ रही है मिरर के ऊपर, ठीक है। और ये है रिफ्लेक्टेड रे जो वापस जा रही है उस पॉलिश सरफेस पे टच होके उसे बैक कर रही है, ये है रिफ्लेक्शन। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है नॉर्मल जो इनको कट कर रहा है। ये एंगल आई जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर। ओके, ये है मिरर, ठीक है। मिरर ये दिखाते हैं कि ये पॉलिश सरफेस है, इसके ऊपर एंगल वो आई, लाइट से रे आई, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड हो गई, लाइट से रे आई जो कि रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये होता है नॉर्मल, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। ओके, तो इस लाइन में क्या बोला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो ये इंसिडेंट रे है इसका एंगल आई और इसका एंगल आर जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल रहेंगे। ओके, दूसरा, the incident ray, the normal to the mirror, the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane। कि जो इंसिडेंट रे है, जो मैंने ये लाइन बनाई थी इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जिस समय इंसिडेंट हो रहा है वहीं से ही रिफ्लेक्शन होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू आर, और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है मिरर का वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे और लाई इन द सेम प्लेन।
प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इमेज की, जो कि प्लेन मिरर जो है इमेज को फॉर्म कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो प्लेन मिरर से फॉर्म होती हैं वो ऑलवेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि ये है मिरर, यहाँ पे है इंसान, तो जितना उस इंसान का साइज है उतना ही मिरर में भी आएगा। द साइज ऑफ द इमेज जो है इक्वल होगा टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये है मिरर, ये है इंसान, जितनी दूर वो मिरर से खड़ा होगा उतनी ही दूर मिरर में उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, जितनी दूर वो ऑब्जेक्ट है या इंसान है, जितनी दूर मिरर के सामने खड़ा होगा उतनी ही दूर उसकी मिरर में इमेज बनेगी। लिटरली इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड होता है। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट उठाते हैं हाथ तो मिरर में क्या दिखेगा, राइट, एंड वाइस वर्सा। कि अगर हम राइट उठा रहे हैं तो मिरर में कौन सा दिखता है, लेफ्ट। ये प्रॉपर्टीज होती हैं इमेज की, जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म हो रही है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होंगे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉन्केव मिरर इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इसका इनर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। ये है कॉन्केव मिरर, इसका इनर सरफेस मतलब ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग वाला होगा। और ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसका आउटर सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग ये। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर का आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड कॉन्केव का इनर सरफेस। इंपॉर्टेंट टर्म जो पता होनी चाहिए, पोल, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है मिरर। ठीक है, मिरर का जो सेंटर है मतलब ये, इसे कहेंगे हम पोल। ये है मिरर, मिरर का सेंटर मतलब ये हो गया पोल। ओके, दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये है मिरर। मिरर को जब ऐसे ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये मिरर है, मिरर को ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, ये सर्कल बन गया। इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा सेंटर, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर करेंगे और डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। फोकस, पॉइंट वेयर पैरेलल रे मीट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब फोकस क्या होती है, ये वाला पार्ट। तो फोकस क्या होता है, जैसे कि ये है एक इंसिडेंट रे जो आई, यहाँ से एक इंसिडेंट आई। पहले एफ के लिए ना मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस बताती हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है द लाइन जॉइनिंग पी एंड सी। जो लाइन पी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ रही है, ये लाइन, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे ये लाइन है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, सी और पोल और ये सी प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। तो जैसे ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड हो गई यहाँ पर, यहाँ से आई रिफ्लेक्टेड हो गई यहाँ पर। तो जब कोई पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे आके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, उस पॉइंट को जहाँ पे वो मिल रही है उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो फोकस क्या हो गया, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आकर प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर रही है, वो हो गया हमारा फोकस। और फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। मतलब कि फोकस क्या होता है, सी और पी के बीच में ही लाई करेगा हमेशा। तो अगर आपको पता नहीं फोकस कहाँ बनाना है, तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, पोल बनाया, इसके बीच के पॉइंट में फोकस लिख दिया। ओके, तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया वो जो स्फीयर बनता है उसका सेंटर, फोकस हो गया जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आके मीट कर रही है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो ज्वाइन कर रहा है पी एंड सी को। अपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये यहाँ पर
यहाँ तक आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पूरा क्या हो गया यहाँ तक, डायामीटर स्फेरिकल मिरर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही रेडियस होता है। तो ये जो पूरा स्फेरिकल मिरर बन रहा है उसका जो हाफ है वो क्या है, रेडियस। अपर्चर हो गया अगर डायमीटर, तो रेडियस हो गया उसका हाफ। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ओके, और ये रिलेशनशिप होता है आर इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा इस पूरे स्फेरिकल मिरर का, वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। जितना फोकल लेंथ होगा उसके ट्वाइस। ओके, ये फोकल लेंथ है, इन दोनों का डिस्टेंस, ये अगर फोकल लेंथ है तो इसका ट्वाइस जब कर देंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ओके, अब ये है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे पोल है कैसे नहीं है। यहाँ देखो, कॉनकेव मिरर में पोल यही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पीछे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे ना लाई करके उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पीछे लाई करेगा यहाँ पर, और फोकस भी पीछे लाई करेगा। अगर फोकस पीछे तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी पीछे ही होगा। इस तरह से ये होता है इनके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर में तो वैसे ही है, बस कॉन्वेक्स मिरर में कुछ चीज़ें पीछे लाई करती हैं, बिहाइंड द मिरर। ये पूरा पार्ट हो गया। अब रूल्स पे आते हैं, रूल्स कैसे कोई कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस को बनाए। A ray parallel to the principal axis after refraction will pass through the principal focus in case of a concave mirror. एक रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, तो एक रे जो पैरेलल है किसी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो पास होगी, जो पैरेलल लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद जब वो पास होगी तो वो फोकस से पास होगी। याद रखना, पैरेलल लाइन जब रिफ्लेक्टेड होके पास होगी तो वो फोकस से पास होगी कॉनकेव मिरर में। अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, वो पीछे डाइवर्ज हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है, बिहाइंड द मिरर। तो अगर ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो बिहाइंड द मिरर मतलब यहाँ पे है उसका फोकस। तो यहाँ से कोई रे पास हुई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गई, तो हम एक इमेजिनरी वो बना देते हैं लाइन जो कि डाइवर्ज हो रही है कहाँ से, फोकस से। ये है कॉन्वेक्स मिरर में। तो अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दोनों की इमेज पता होनी चाहिए कैसे बन रही है। दूसरे रूल पे चलते हैं। A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after refraction will emerge parallel to the principal axis. अब इसका क्या मतलब है, अगर कोई इंसिडेंट रे जो है फोकस से पास होती हुई आ रही है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला जो हमने रूल पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी, फोकस से। इसमें उल्टा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कॉनकेव मिरर की इमेज है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। जैसे ये थी इंसिडेंट रे, ये वाली देखो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, यहाँ ही लिखा हुआ है, ये है इंसिडेंट रे जो फोकस से आ रही है, तब वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। Our third rule है, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror likely in the direction of the center of curvature of the convex mirror after refraction is reflected back along the same path. अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है
कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे दो एरो बने हुए हैं, एक इंसिडेंट रे का और एक रिफ्लेक्टेड रे का। सेम कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट रे आई, यहाँ से हम जो है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, जिस वजह से यहाँ पे पीछे बनाता है, इस वजह से हमें यहाँ पे डॉट बनानी होती है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे आई और यहीं से ही रिफ्लेक्टेड रे जो है सेम पाथ से रिफ्लेक्टेड हो गई। ओके, फोर्थ रूल कहता है आर रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स एट पॉइंट पी ऑन द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली। मतलब अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो एक पॉइंट पी, यहाँ पे हमारा आ जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल कि अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ से आती है वो भी पोल पे टच होती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह पोल से ही पास हो जाएगी। तो देखो ये पोल होता है कॉन्वेक्स मिरर का, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई तो यहीं से ही पास हो गई। एफ और सी का इसमें कोई काम नहीं है। तो ये रूल्स है जो पता होने चाहिए, एक रूल्स कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस को। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम इमेज देख रहे हैं, पहले रूल्स पढ़ लिए, अब इमेज। ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइट, सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनिटी, इमेज एट एफ, पॉइंट साइज, रियल इनवर्टी। मतलब अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर है, ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी होगी, कैसी होगी इमेज, पॉइंट साइज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड खड़ा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा है, तो बिटवीन, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, एफ एंड सी पे बनेगी, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर हो गया। ये रहा कोई ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे खड़ा है, सी के बियॉन्ड खड़ा है, मतलब ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके पीछे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसकी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये रही कैसी बन रही है, रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है। ओके, तीसरा आता है कि कोई इमेज सी पे खड़ा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही खड़ा है तो उसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी और रियल इन्वर्टेड सेम साइज की इमेज होगी। तो ये रहा कोई ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, ये ए बी ऊपर वाला है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, नीचे ये बी डैश ए डैश वाली, और कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की है। सेम साइज का भी यही आया है केस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अब बिटवीन सी एंड एफ पे खड़ा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा है, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, सी के बियॉन्ड बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और लार्जर इमेज। ये रहा ऑब्जेक्ट जो सी एंड एफ के बीच में खड़ा है, इमेज कैसे बन रही है, सी के बियॉन्ड बन रही है यहाँ पर। कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर एफ पे खड़ा है, मतलब फोकस पे खड़ा है, तो उसकी इमेज इनफाइनाइट बनेगी, नो इमेज फॉर्म्ड, मतलब इसका कोई वो नहीं है। तो इनफाइनाइट, यहाँ पे फोकस पे खड़ा है अगर कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज बन रही है या इनफाइनाइट। ओके, ये कॉनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं हम सारा। अब बिटवीन एफ एंड पी मतलब फोकस एंड पोल के बीच में है, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड। अब देखो कॉनकेव मिरर का एक ही केस है जिसमें इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड रियल इन्वर्टेड। सिर्फ बिटवीन एफ एंड पी मतलब फोकस एंड पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वहीं पे ही इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे। तो ये रहा जो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर यहाँ पर, जो कि वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ओके, अब इमेज जो फॉर्म कर रही है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, डिमिनिश साइज की होती है, छोटी होती है और बिहाइंड द मिरर ही बनेगी।
कॉनकेव मिरर में हमने देखा था सिर्फ एक ही केस था जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही थी और बिहाइंड द मिरर बन रही थी। इसमें दो केस होते हैं और वही बिहाइंड द मिरर है। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, इनफाइनाइट पर। ये रहा ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे खड़ा है, और इमेज कहाँ बन रही है उसकी, बिहाइंड द मिरर। फोकस पे बन रही है और बिहाइंड द मिरर यहाँ बन रही है उसकी इमेज, ए डैश और बी डैश। और कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। अब दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, क्योंकि यहाँ पे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बिहाइंड द मिरर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, और उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, उसकी इमेज बन रही है पोल और फोकस के बीच में। ये ए बी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसकी इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, अब आते हैं यूसेस कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के कहाँ यूज हो रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज होते हैं टॉर्चेस में। टॉर्चेस में देखा होगा उनका बाहर वाला पार्ट जो है वो निकला हुआ होता है, ऐसा होता है टॉर्च का ये वाला पार्ट। इसका मतलब अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एरिया है जिससे हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज हो रहे हैं, टॉर्चेस में। तो कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज हो रहे हैं, टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स में यूज होते हैं। व्हीकल के जो हेडलाइट होते हैं वहाँ पे, ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हमें पावरफुल लाइट मिल सके। दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में भी इन्हें यूज किया जाता है ताकि लार्जर इमेज दिखे फेस के एंड अच्छे से कट किया जा सके ब्रेड। द डेंटिस्ट भी क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं ताकि लार्ज इमेज दिख सके टीथ की। तो एक तो हो गया डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, शेविंग मिरर में यूज़ होता है, टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, इधर भी क्या यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के यूसेस हो गए टॉर्चेस, सर्च लाइट, शेविंग मिरर। डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं मिरर को ताकि टीथ की लार्जर इमेज दिखे। अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज़ होते हैं रेयर व्यू मिरर्स एंड व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो रेयर व्यू मिरर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स, एनेबल द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। अब जो मिरर देखो, ये कार है तो कार के यहाँ पे जो साइड मिरर होते हैं इनके अंदर कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स जो है ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो ड्राइवर है, जो इंसान ड्राइव करना है, वो देख सके कि पीछे जो है ट्रैफिक है उसके या नहीं, और सेफ ड्राइविंग करा जा सके। तो ये इनके यूसेस हैं जो पता होने चाहिए, आते हैं पेपर में। मिरर फार्मूला, पहले इसको समझने के लिए वी समझते हैं। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है मेरा मिरर, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इतना, ये है यू, और इमेज मान लो बन रही है यहाँ पर पीछे बिहाइंड द मिरर। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या हो गया, वी। मतलब वी हो गया इमेज का डिस्टेंस। एक इमेज से बताते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी उसका डिस्टेंस है वो है यू, एंड जहाँ पे उसकी इमेज बनती है मतलब फोकस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी उसका डिस्टेंस होगा वो होगा वी, मतलब इमेज का डिस्टेंस। तो वी को हम डिनोट करते हैं इमेज के डिस्टेंस के लिए, एंड यू को डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। हाइट एच है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए एच डिनोट करेंगे, और जो इमेज की हाइट बन रही होगी उसको एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट की हो गई एच और इमेज की हो गई एच डैश हाइट। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन भी बताती हूँ। तो अब ये होता है 1/f। एफ क्या है यहाँ पे, 1/f मतलब फोकल लेंथ, इक्वल होता है 1/v मतलब कि इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इनको जब प्लस कर लेते हैं ये रेसिप्रोकल को तब हमें 1/f मिलता है। मैग्निफिकेशन,
Magnification, it is expressed as a ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by the letter m. Magnification क्या होता है? Magnification जो है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज का और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो है. एम, इसे हम एम से डिनोट करते हैं. मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, जिसे हम इक्वल लगते हैं माइनस वी अपॉन यू के भी. माइनस वी, वी मतलब क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस, और यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, वैसा ही है. वाई एक्स वाई डैश वाई वाई डैश एक्स डैश इनकी तरह होता है. तो यहाँ पे आते हैं नेगेटिव, यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव और नीचे आते हैं नेगेटिव. इसी तरह ही इनको यूज़ किया जाता है. ठीक है, कि मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मानेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये होगा जो कहाँ पे आ रहा है? नेगेटिव साइड आ रहा है, तो वो हो गया माइनस यू. ठीक है, तो यू हमेशा नेगेटिव रहता है, ऑलवेज यू नेगेटिव है. और अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम गिन रहे हैं तो हाइट क्या होती है? अपवर्ड होती है. तो हाइट अगर अपवर्ड आ रही है तो वाइज आ रहा है, तो इसलिए हाइट पॉजिटिव हो गई. ओके. और डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट, अगर डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा. और अगर इमेज नीचे बन रही है, मान लो इमेज अगर नीचे बन रही है और उसकी हाइट भी नीचे आएगी, फिर तो हाइट क्या हो गई? एच डैश, वो भी नेगेटिव में. ओके. तो एच जो हो, यू तो हमेशा नेगेटिव रहता है, हमेशा यू नेगेटिव रहता है. और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको किस तरफ वो लाई कर रही है उस हिसाब से देखना पड़ता है. कि डायरेक्शन अगर डिस्टेंस इस तरफ है तो नेगेटिव है, हाइट ऑफ कोर्स अपवर्ड ही होगी तो वो पॉजिटिव बनेगी. अगर इमेज इधर बन रही है तो उसकी हाइट भी यहाँ पे पॉजिटिव ही होगी. और अगर इमेज नीचे बन रही है, इधर बन रही है, तो वो नेगेटिव होगी. और डिस्टेंस इस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव. तो कार्टेशियन प्लेन की तरह ये साइन कन्वेंशन होते हैं. और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जैसे कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में. तो मतलब एक कॉन्वेक्स मेरा है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 3 मीटर. लिख लेते हैं. बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर. एक बस है जो उससे 5 मीटर दूर है. तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? यू. और यू हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव. तो हमें क्या बताना है? पोजीशन, मतलब वी बताना है. इमेज ऑफ द पोजीशन ऑफ द इमेज. नेचर बताना है कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड और ये है. और साइज ऑफ द इमेज मतलब कि हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है. ये सब हमें इसके लिए फाइंड करना है. ओके. तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला था? एफ आर इक्वल टू 2f, है ना. तो r की वैल्यू पता है, तो वहाँ चला जाएगा, f निकल जाएगा यहाँ से. तो f r क्या है हमारा? 3. और 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो f तो आ गया 1.5. और भी हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर में f हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसे पॉजिटिव लिखेंगे. अब एक फॉर्मूला और था कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. एफ हमने निकाल लिया, यू दे रखा है -5 मीटर, और वी निकाल लेंगे यहाँ से. एफ को लिखा 1.5, वी को लिखा और यू को लिख दिया -5. अब ये प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो 1.5 इक्वल टू 1/u वी -1.5. माइनस का ये प्लस माइनस होगा माइनस. अब ये यहाँ पे माइनस का है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का. मतलब 1/1.5 प्लस का 1/5 इक्वल टू 1/v. एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.15 मीटर.
ये जब निकल जाएगा तो हमें निकालना मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मतलब कि हमें ये नहीं दे रखा है तो एम को मैं इक्वल रख सकती हूँ माइनस वी अपॉन यू के। माइनस वी की वैल्यू निकाल ली 1.15, है ना। तो माइनस वी है इसलिए -1.15। वी क्या था हमारा, यू क्या था माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया। इसे सॉल्व करके एम आ जाएगा 0.23। ये रहा, वो भी प्लस का। तो अगर प्लस का आ रहा है तो मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज है बाय द फैक्टर ऑफ 0.3। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ये चैप्टर था जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पूरा करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।